वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं 2023 में रिलीज हुई एक सुपर मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है वेबसनी। ये अमानुष्य शक्ति पर आधारित मूवी है दोस्तों, लेकिन इस मूवी के एंड में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी और हमारा दावा है कि ऐसी असलियत को जानकर आप चौंक जरूर जाएंगे। एक ऐसा जंगल जहां औरतों का जाना मना है क्योंकि इस घने जंगल में भूत है, लेकिन मर्दों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लोगों के इस विश्वास के विरुद्ध कुछ प्रोग्रेसिव लोग फैसला करते हैं कि हम उस जंगल के अंदर जाकर ये प्रूव करेंगे कि वहां पर ऐसा कोई भूत नहीं है। दोस्तों, ये लोग मानते हैं कि ये महज कहानियां हैं जो औरतों पर पाबंदी लगाने के लिए बनाई गई हैं। तो क्या है सच और उस जंगल का राज क्या है जिसकी वजह से ये कहानियों ने जन्म लिया है? क्या सच में वहां पर कोई अमानुष्य शक्ति है या ये सब एक ढोंग है? ये सब जानने के लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं इस जंगल की ओर। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक गांव की लड़की को दिखाते हैं। गांव वालों का मानना है कि इस लड़की पे भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए मांत्रिक उस लड़की का भूत उतारकर एक गुड़िया में उसे बंद कर देता है। फिर जंगल के अंदर बहुत दूर जाता है। वो इलांथिटू, अतिकुली, कोन्नापराज, मोलाकडू, वाह क्या नाम है, इन सारी जगहों को क्रॉस करके नरीमेडू नाम की एक जगह पे पहुंच जाता है। वहां जाकर मांत्रिक एक पूजा करता है। उस जगह पर दो पेड़ ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि किसी जगह का एंट्रेंस हो। वहां पर एक हुक लगाकर मांत्रिक उस गुड़िया को उसमें फंसा देता है। इनका मानना है कि अब वो शैतानी शक्ति जो इस गुड़िया के अंदर है वो हुक में फंस जाएगी। इसके बाद ये शक्ति उस लड़की को परेशान नहीं करेगी। अब मांत्रिक गांव वालों को समझाता है कि आइंदा किसी लड़की को इस जंगल में मत आने देना, वरना उन्हें भी भूत चढ़ेगा। दूसरी ओर दोस्तों, शक्ति नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है। शक्ति ट्रैकिंग करके लौट रही होती है। शक्ति के पापा का नाम है जयराम और वो घर के पास नारियल के पेड़ का इलाज कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इंसानों की तरह पेड़ों के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। उस पेड़ को कोई बीमारी है और उसने अपनी जड़ों के जरिए दूसरे पेड़ को ये बात कम्युनिकेट की है। इस पेड़ ने उस बीमारी को अपने अंदर फैलने से रोका है और इसलिए ये पेड़ बड़ा तंदुरुस्त है। दोस्तों, क्या आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात सुनी है? अगर सुनी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि पेड़ भी आपस में बात करते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि पेड़ जड़ों के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तभी शक्ति घर आ जाती है। उसके पापा लंगड़ाकर चल रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं गिर गए थे। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन जयराम कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। दरअसल जयराम और शक्ति का कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट है। शक्ति हर बात को कैजुअली लेती है, पर जयराम हर बात की गहराई तक जाकर अच्छे से सोच समझ कर ही पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या समस्या है। इसलिए इनके बीच अक्सर ऐसी बहस होती रहती है। तभी जयराम के पैर से खून निकलने लगता है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर पर रेस्ट करना होगा। अब ये सुनकर जयराम परेशान हो जाता है क्योंकि उसे रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मूवी की शुरुआत में हमें इस जंगल के बारे में बताया गया था। जयराम उस कहानी को गलत साबित करना चाहता है कि उस जंगल में भूत होते ही नहीं। वो प्रूव करना चाहता है कि ये भी औरतों पर एक तरह का उत्पीड़न है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, ये करो, वगैरह वगैरह। जयराम इस जंगल में भूत वाली कहानी की असलियत लोगों के सामने लाना चाहता है और अपने इस मिशन के लिए उसने एक ट्रैकिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, जिनके साथ मिलकर उसने जंगल के अंदर जाकर ये प्लान बनाया था। लेकिन अब वो चल नहीं पाएगा तो उसका ये काम रुक जाएगा। फिर वो अपनी बेटी शक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बदले तुम उस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ चली जाओ और उस सच का पता लगाओ। शक्ति आखिर मान ही जाती है, लेकिन जयराम कहता है कि एक और बात ध्यान से रखो, तुम ट्रैकिंग ग्रुप को अपना मकसद मत बताना, वरना वो डर के मारे ट्रैकिंग को बीच में ही रोक देंगे। तुम उस जंगल में जाकर ये प्रूव करना कि वहां कोई भूत नहीं है और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो सिर्फ औरतों पर हमला करती है। और फिर अगले सीन में जंगल में उस ट्रैकिंग ग्रुप को दिखाते हैं जिसमें 5 लोग हैं। इन्हें लीड कर रहा है रुद्रा नाम का एक आदमी। अब शक्ति को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 लोग सिर्फ ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब शक्ति भी उन्हें इस जंगल की अमानुष्य शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताती, चुपचाप रहती है। वो वहां पड़ा हुआ पत्थर उठाती है तो रुद्रा डांटता है कि उसे फेंक दो, किसने कहीं जादू टोना करके इसको यहाँ पर डाल दिया हो तो इससे तुम्हारे ऊपर भी बुरी शक्ति आ सकती है, छोड़ो उसे। और यहाँ पता चलता है कि रुद्रा को भी भूत प्रेत में विश्वास है। कुछ दूर पर एक जगह पेड़ से कुछ लटक रहा होता है। पेड़ पर खून से बने हाथ के निशान होते हैं। मारन नाम का ट्रैकर पास जाकर देखता है तो उससे बदबू बर्दाश्त नहीं होती। वो बताना शुरू करता है कि गांव में जब गाय बछड़ा देती है तो डिलीवरी के बाद जो वेस्ट बाहर आता है उसे इस तरह पेड़ पर लटका दिया जाता है। इस तरह वो वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है। ये नॉर्मल बात है जो हमारे गांव में भी होती है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने उस वेस्ट को प्लास्टिक कवर में बांध कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ठीक से डिकम्पोज नहीं हुआ, इसलिए इतनी बदबू आ रही है। ये हथेली का निशान भी उन्हीं लोगों का होगा जो इसको यहाँ पर टांग कर चले गए होंगे। और वैसे ये गाँव में एक जात के लोगों को दिया जाता है। मेरे गांव में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने ऐसे उत्पीड़न से बाहर निकलने के लिए खूब पढ़ाई की और आज एक अच्छी पोजीशन पर हूँ। देखा जाए तो हर गांव में मेरे जैसे कई लड़के और लड़कियां होंगी
और इसीलिए शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए सोसाइटी में समानता आ सकती है। इस तरह डिस्कस करते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं जहां दो पेड़ दो सांपों की तरह खड़े होते हैं और लगता है ये किसी जगह का एंट्रेंस है। इस ग्रुप की तीसरी ट्रैकर जिसका नाम है मीना, वो उस पेड़ के पास जाती है तो रुद्रा उसे रोक देता है। वो बताता है कि उस हुक में किसी दुष्ट आत्मा को कैद किया गया है, वहां जाओगी तो तुम्हें भी वो आत्मा पकड़ लेगी। ये कहकर वो ग्रुप को दूसरी दिशा में लेकर जाता है। जब शक्ति वहां से गुजरती है तो उसके वाटर बोतल का ढक्कन पेड़ के पास ही गिर जाता है। शक्ति तो एकदम कैजुअली वहां जाकर ढक्कन उठा लेती है, लेकिन उस हुक से उसका सर टकरा जाता है। इतना ही नहीं, गलती से वो उस भूतिया गुड़िया पर भी पैर रख देती है। अब रुद्रा उसको डांटता है कि अरे तुम्हें ठीक बात समझ में नहीं आती क्या? मैं कब से सर पेटा हूं कि उस तरफ मत जाओ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? लेकिन शक्ति कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वे आगे बढ़ते हैं और शाम ढलने लग जाती है तो वो एक जगह पर अपने टेंट्स को सेट कर लेते हैं। वहां से उन्हें एक आश्रम दिखता है। इस ग्रुप का 5वां मेंबर जिसका नाम वरुण है, वो रुद्रा से कहता है कि जंगल के बीच आश्रम बनाने की परमिशन क्यों दी गई होगी इन्हें? इस तरह जंगल को ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है? रुद्रा कहता है कि तुम्हारा नजरिया ही गलत है। दरअसल इस आश्रम के बनने के बाद ही जंगल में पेड़ों का कटना, हंटिंग वगैरह ये सारी चीजें कम हो गई। वरुण कहता है ये क्या बात हुई? पेड़ों को काटना और हंटिंग रोकना ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम है, इसमें आश्रम को बीच में क्यों ला रहे हो, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है? इस आश्रम की वजह से तो जंगल में रहने वाले हाथियों को बहुत ज्यादा खतरा है, ये बात आप क्यों नहीं समझते? अब इनकी नोक-झोंक के बीच वो रियलाइज करते हैं कि एक गांव वाला जो इन्हें गाइड करने के लिए आने वाला था वो नहीं आया। वहां पर एक चिड़िया का घोंसला नीचे पड़ा होता है। वो उसे उठाकर पेड़ पर रखते हैं तो मीना की नाक में कुछ घुस जाता है। मीना को लगता है कि कोई पीछे से उसको टच कर रहा है। वरुण को ऐसा फील होता है मानो कोई उसे अटैक कर रहा हो। फिर सभी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। तभी अचानक उन्हें लगता है कि कोई अमानुष्य शक्ति हर एक को अलग अलग चेज कर रही है। उन्हें लगता है कि वो किसी इल्यूजन में है और उस शक्ति से बचने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे हैं। और भी कई अजीब अमानुष्य दृश्य उन्हें दिखने लग जाते हैं। फिर होता है अगला दिन। वो उठते हैं तो हर कोई अलग अलग जगहों पर होता है। अब वो रियलाइज करते हैं कि सच में यहाँ पर कोई बुरी शक्ति तो जरूर है जिसने कल रात इनका पीछा किया और उसी की वजह से ये जंगल भर में भाग रहे थे। शायद इसी के डर से इनका गाइड इन्हें रास्ता दिखाने नहीं आया था। अब यहाँ से बच निकलने के बारे में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी बीच मीना के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। मीना के पैंट्स भी मिसिंग होते हैं। सभी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। शक्ति मीरा को अपना जॉकिन देती है और उसे कमर पे बांध लेने को कहती है। तब शक्ति बता ही देती है कि मुझे यहाँ की अमानुष्य शक्ति के बारे में पहले से पता था और ये सारी बात मुझे मेरे पापा ने बताई और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर ये भूत वाली कहानी को गलत साबित करने के लिए आई थी। अब इस पर रुद्रा उसको काफी सुनाता है। दूसरी ओर जयराम एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देता है कि 20 साल पहले जंगल को एनक्रोचमेंट करके ये आश्रम बना और जब ये आश्रम बना था जंगल को धीरे धीरे इसने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। प्रकृति और अपने रोजगार को मिटते हुए देख गांव वाले आश्रम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। शक्ति की माँ एक सोशल एक्टिविस्ट थी और इस प्रोटेस्ट में वो भी गांव वालों के साथ शामिल हो गई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस आश्रम के सामने धरना भी दिया क्योंकि वो लीगली जंगल को एनक्रोच करके बैठे थे। पुलिस और पॉलिटिशियन आश्रम वालों को ही सपोर्ट कर रहे थे। तब शक्ति के पापा यानी जयराम को एक अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली कि सरकार ने शक्ति की माँ और दूसरे प्रोटेस्टर्स पर शूट आउट करने का प्लान बनाया है। जयराम ने बहुत मना किया लेकिन शक्ति की माँ जो सच्चाई के लिए लड़ने में विश्वास रखती थी वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। उसे लगा कि सरकार लाठीचार्ज करवा सकती है लेकिन सरेआम शूट तो नहीं करवाएगी। लेकिन उसका विश्वास उस दिन मिट्टी में मिल गया क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई लोगों को पॉइंट ब्लैंक में शूट भी किया था। शक्ति की मां को भी बहुत बुरी तरह मारा गया। इस शूटआउट में लगभग 8 लोग मारे गए थे। उस दिन के बाद शक्ति की मां को किसी ने नहीं देखा। पर जयराम को लगता है कि शक्ति की मां को शूटआउट में मार दिया गया और उसका मृत शरीर भी जयराम को नहीं दिया गया। यहाँ जंगल में लोगों को आइडिया नहीं होता कि उन्होंने कल रात टेंट कहाँ पर लगाए थे। शक्ति कहती है कि अगर हम ठीक दिशा में चले तो 6 घंटों में हाईवेज पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर गलत रास्ते पे चले तो इस घने जंगल में जिंदगी भर फंस जाएंगे। वो सही रास्ते का अंदाजा लगाकर चलने लग जाते हैं। बिना पैंट्स के मीना बहुत अनईजी फील करती है और वरुण से उसका पैंट मांगती है पर वो देने से मना कर देता है। तब शक्ति मीना को अपना पैंट पहनने को देती है और खुद कमर में जैकेट बांध कर जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वहां मीना का पैंट और शू पड़े होते हैं। रुद्रा कहता है उसे छूना मत, लगता है किसी अमानुष्य शक्ति का उस पर बुरा असर है। शक्ति भी कह देती है कि मुझे ऐसी शक्ति में विश्वास नहीं है इसलिए मैं पहन लेती हूँ। ये कहकर वो मीना का पैंट पहन लेती है। कुछ ही दूर पर उन्हें मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। अब वो फैसला करते हैं कि शक्ति और मीना यहीं पर रुकेंगी और रुद्रा, मारन और वरुण आगे जाकर हाईवेज का रास्ता ढूंढेंगे। अगर वो जंगल में कहीं खो गए तो उन्हें पता होगा कि मधुमक्खी के इस छत्ते के पास इन्हें वापस आना है। तीनों चलते चलते बिल्कुल वैसे ही एक और मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचते हैं। मतलब ये जंगल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हर तरफ एक जैसा लगता है।
इतने में सूर्यास्त होने वाला था और अब आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, इसीलिए तीनों शक्ति और मीना के पास लौट आते हैं। अब वो जंगल की किसी नदी के पास जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं क्योंकि जल्द ही अंधेरा छा जाएगा। दूसरी ओर जयराम कुछ लोगों को लेकर इनकी तलाश में निकलता है। यहाँ मारन आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने लग जाता है, लेकिन वहाँ किसी चीज को देखकर वो डर कर भागता है। वरुण को भी कोई डरावना दृश्य दिखाई देता है। अब पांचों को कोई ना कोई डरावनी चीज दिखती है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन शक्ति वहां अपनी माँ को देखती है, जो शक्ति को एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करती है, पर अचानक से उसकी माँ गायब। अगले सीन में शक्ति को होश आता है और उसके पापा उसके पास होते हैं। दरअसल जयराम और कुछ गांव वालों ने इन 5 लोगों को जंगल से बचा लिया था। जयराम बताता है कि तुम पांचों अलग अलग जगहों पर बेहोश पड़े थे। शक्ति पूछती है, क्या सच में माँ मर गई थी? क्या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? जयराम कहता है हाँ। शक्ति पूछती है कि आप तो हर चीज की पूरी रिसर्च करके सच्चाई जानने की कोशिश करते हो पापा, फिर आपने सिर्फ पुलिस के कहने पर कैसे मान लिया कि माँ मर गई? मैंने उन्हें जंगल में देखा था, माँ जिंदा है। आप चलिए पापा, हम दोनों जाकर माँ को वापस लेकर आएंगे। जयराम भी मान जाता है, लेकिन तब वो नीचे गिरता है और उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में वो शक्ति से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। उस जंगल में असल में चल क्या रहा है ये तुम्हें पता लगाना होगा। ये कहकर जयराम दम तोड़ देता है। अब शक्ति वही करती है जो उसके पापा करना चाहते थे। वो जंगल के आसपास के लोगों से इस जंगल के बारे में पूछती है। हर कोई यही कहता है कि इस जंगल में उन 8 प्रोटेस्टर्स की आत्मा घूम रही है जिन्हें पुलिस ने शूटआउट में मार डाला। वो जंगल में घुसने वालों का शिकार कर रहे हैं। अब वो शक्ति को एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताते हैं जिसके परिवार का हर सदस्य किसी न किसी फायर एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो एकदम अकेला रहता है। शक्ति फिर जाकर उस ऑफिसर से मिलती है। वो बताता है कि मुझे अपने पापों की सजा मिल रही है। उस दिन प्रोटेस्ट के दौरान मैं पुलिस फोर्स को लीड कर रहा था। प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए मुझे आश्रम से एक मोटी रकम मिली थी। मैंने भी अपने हायर ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन को भी उसका हिस्सा दिया। सब जानते थे कि उस दिन शूटआउट में 8 लोग मारे गए थे, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। दरअसल हमने 40 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को जंगल के अंदर जाकर मार डाला और इस पाप की सजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि मैं ज्यादा भुगत रहा हूँ। मेरे परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं है। शक्ति अब इन बातों का प्रूफ मांगती है तो वो ऑफिसर उसको एक फाइल ला कर देता है। उसको देखकर शक्ति को पता चलता है कि उसकी माँ भी जंगल में जाकर मर गई। इनकी सारी बातें शक्ति की शर्ट बटन में छुपाए हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, पर शक्ति ने जंगल में अपनी माँ को जिंदा देखा था। वो झूठ कैसे हो सकता है? अब सच जानने के लिए वो वरुण और एक फॉरेन लेडी को लेकर फिर उस जंगल में जाती है। शाम ढलते ही इन्हें फिर से अजीब से इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। तब वो फॉरेन लेडी बताती है कि बचपन में मेरे गांव में जादू टोना करने वाली औरतें आती थी। उन्हें कहीं से खून लाकर दो तो वो मुझे गुड़िया खेलने के लिए दिया करती थी, इसलिए मैं अक्सर उनके पास जाती थी। जब मैं यहाँ कर बसी तो मुझे उन दिनों के इल्यूजन्स आते रहते थे और फिर उन इल्यूजन से छुटकारा पाने में मुझे कई साल लग गए। तब शक्ति समझ जाती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, इसलिए अपनी माँ से संबंधित इल्यूजन शक्ति को दिख रहे होते हैं। वरुण बताता है कि उस दिन तुमने मीना के लिए मेरे पैंट्स मांगे तो मैंने इसीलिए इनकार किया क्योंकि मेरे पैर जले हुए हैं। दरअसल वरुण के बचपन में उसकी माँ को उसकी सास बहुत टॉर्चर करती थी, इस वजह से वो खुद जलकर मर गई। उस वक्त वरुण भी माँ के पास खड़ा था और उसके पैर जल गए थे। लोगों ने वरुण को तो बचा लिया, लेकिन वो उसकी माँ को बचा नहीं पाए और उस दिन से उसके पैरों में आग से जलने के निशान है। वो आगे कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग वो सब देखो, इसलिए मैंने अपने पैंट उतारने से इनकार कर दिया था। उस दिन जंगल में मुझे अपनी माँ की मौत से रिलेटेड इल्यूजन आ रहे थे। अब शक्ति को एक बात क्लियरली समझ आ जाती है कि इस जंगल की उस जगह पर जो भी जाता है उसे अपनी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर इल्यूजन्स दिखते रहते हैं, लेकिन बहुत ही डरावने तरीके से दिखते हैं, जिन्हें देखकर उस दिन ये सभी डरकर इधर उधर भाग रहे थे। अब शक्ति ट्रैकिंग ग्रुप के बाकी 3 लोगों से बात करती है। वो भी यही बताते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए थे और उन्हीं एक्सपीरियंसेस का डरावना पहलू उन्हें इल्यूजन की तरह दिख रहा था। लेकिन अब बात यह है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि सिर्फ जंगल के उसी स्पॉट में जाकर ऐसे इल्यूजन्स क्यों आते हैं? शक्ति को अब यही पता लगाना है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लेकर कुछ साइंटिस्ट को लेकर जंगल के अंदर जाती है। वो उस स्पॉट की मिट्टी, वहां के पेड़ पौधे पत्ते वगैरह इन सभी चीज के सैंपल लैब में लेकर टेस्ट करती है। तब एक चौंकाने वाला सच रिवील होता है। साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि जंगल के उस स्पॉट के पेड़ों का एक कैरेक्टर है, यानी अगर कोई किसी पेड़ को किसी भी तरह की ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो पेड़ उसे सेंस कर लेता है और अपनी जड़ों के जरिए आसपास के बाकी पेड़ों को खतरे के बारे में कम्युनिकेट करता है। और ये इन्फॉर्मेशन पाकर उसी नस्ल के सारे पेड़ अपने पत्तों के जरिए हवा में एक तरह का गैस रिलीज करते हैं जिसका कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन एनिमल्स उस गैस को सूंघकर वहां से भाग जाते हैं और उन पेड़ पौधों के पत्ते नहीं खाते। कुछ एनिमल्स तो उस गैस को सूंघकर मर भी जाते हैं। दरअसल ये इन पेड़ों को प्रकृति से मिला हुआ वरदान है ताकि ये खुद को खतरे से बचा पाए,
क्योंकि यहाँ के पेड़ों को काटने की किसी ने कोशिश नहीं की थी, इसीलिए आज तक किसी को पता नहीं चला कि इस गैस का इंसानों पर क्या असर पड़ता है। और गहराई से रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि उस जगह पर लगभग 40 ऐसे पेड़ हैं जिनमें से 32 पेड़ ये गैस रिलीज करते हैं और ये 32 पेड़ फीमेल्स हैं। बाकी 8 पेड़ों में भी कुछ फीमेल हैं, लेकिन जो कम उम्र के पेड़ हैं वो ये गैस रिलीज नहीं करते। उम्र के बढ़ते बढ़ते इनमें ऐसे तत्व आ जाते हैं जिससे कि वो गैस को रिलीज करते हैं। अगर कोई उन्हें काटने या उन्हें ठेस पहुंचाने आता है तो तुरंत पेड़ के पत्ते उस गैस को रिलीज करते हैं। इतना ही नहीं, वो दूसरे पेड़ों को भी जड़ों के जरिए खतरे की वार्निंग भेजते हैं। इनकी रिसर्च में पता चल चुका था कि उस गैस को सूंघने से इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है और उन्हें अपने पास्ट से रिलेटेड सारे इल्यूजन्स आ जाते हैं जो थोड़े खतरनाक होते हैं। और फिर धीरे धीरे वो इल्यूजन्स डर का रूप ले लेते हैं जिससे इंसान को डर लगता है। जैसे समय के साथ साथ इंसान और जानवरों का इवोल्यूशन हो गया, वैसे ही पेड़ों का भी इवोल्यूशन होता है। जिन पेड़ों को पहले सिर्फ जानवरों के अटैक से खुद को बचाना पड़ता था, अब उनका इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि इंसानों से खुद को बचाने के लिए उन्हें इंसान के दिमाग पर अटैक करने वाली गैस प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। जंगल के ये पेड़ अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें इंसानों के बीच सर्वाइव करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मूवी का ये इन्फॉर्मेटिव थीम दोस्तों अगर आपको सच में बहुत इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, नॉर्वे का एक रिसर्चर इस तरह के पेड़ों के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी इस तरह के पेड़ हैं, लेकिन उन्हें तेजी से मिटाया जा रहा है और आज तक उन पेड़ों को जो लोग काटने गए थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन शायद वो पेड़ इस जंगल के पेड़ों की तरह उतने इवॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही उनमें भी ये गुण आ जाएंगे और फिर उन्हें कोई काटने जाएगा तो वो पेड़ अपनी इस शक्ति से खुद को जरूर बचा लेंगे। शक्ति ने जिस पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था जिसने लगभग 40 प्रोटेस्टर्स को जंगल में जला दिया था, अब शक्ति उस वीडियो को एक न्यूज चैनल को मेल कर देती है। इसके बाद उस आश्रम की लीगल एक्टिविटीज का पर्दाफाश हो जाता है। अब लोग फिर एक बार प्रोटेस्ट करते हैं कि जंगल का विनाश करने वाले इस आश्रम को बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ ही दिनों में जंगल की उस जगह पर एक लैंडस्लाइड होता है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जगह पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि थे ही नहीं। तब शक्ति को समझ में आता है कि ये भी पेड़ों का एक सर्वाइवल टेक्निक है। अपनी जड़ों के द्वारा शायद ये पेड़ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे और अपनी जड़ों को ढीला करके इन पेड़ों ने एक लैंडस्लाइड करवा दिया ताकि इंसान यहाँ कर इन्हें काट ना पाए। ये बात जानने के बाद शक्ति एक फैसला लेती है। अपनी मां की तरह वो भी इस आश्रम के खिलाफ गांव वालों के साथ मिलकर इस जंगल और इसके पेड़ पौधों जानवरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करती है और प्रकृति को बचाने की कोशिश के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर की तरफ भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस भी देख लेना। ऐसे ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना और पेड़ों को मत काटिए। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।